नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 23 देख रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 24 देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट फेज में। क्वेश्चन क्या था कि 200 से 400 तक में 2 या 3 से भाग लगने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में ऐसा करता हूं कि पिछले वीडियो का लास्ट फेज की चर्चा करता हूं ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाए। तो इसमें भी हम लोग ये देख ले रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन यही कर रहे थे कि 200 से 400 तक में 2 या 3 से, ये याद दे करके ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ कंफ्यूजन होगा। 2 या 3 से का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 2 और 3 दोनों से। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इस पर आधारित हम लोग एक चीज देखेंगे सेट थ्योरी में, समुच्चय सिद्धांत में। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, वहां पर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ऑल की बात करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए, वो बाद में देखेंगे। तो याद दे करके इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया था। तो हम लोग देखे थे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मैं बता दिया था कि सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक, यहां से लेकर यहां तक 2 से भाग लगने वाली संख्याएं निकाल लेंगे। तो कुछ आएगा, कुछ यहां आएगा। उसके बाद 1 से लेकर 200 तक 3 से भाग लगने संख्या निकाल लेंगे, यहां कुछ आएगा। मान लीजिए x आ रहा है, ये y आ रहा है, हम लोग निकाले थे। एक तरीके को हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। अब क्या करेंगे कि 1 से लेकर 200 तक ये 2 और 3 के एलसीएम से, लघुत्तम समापवर्त्य से, मतलब क्या होगा, 6 होगा। 6 से भाग लेने वाली कुल संख्या निकाल लेंगे। मान लीजिए z आएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 1 से लेकर 200 तक में 2 या 3 से लगने वाली कुल संख्या होगी, तो x प्लस वाई माइनस जेड, ये कर लेंगे तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अब यही प्रोसेस हम लोग 1 से लेकर 400 तक में करेंगे। 1 से लेकर 400 तक में 2 से कुछ आएगा। मान लीजिए यहां पर हम a ले लेते हैं। 1 से लेकर 400 तक में 3 से भाग देंगे। 3 से कुल कितनी संख्याएं होंगी भाग लगने वाली, तो कुछ आएगा, उसको b मान लेते हैं। फिर 1 से लेकर 400 तक में 6 से भाग कुल संख्या कितनी होगी, मान लीजिए c लेते हैं। और फिर 1 से लेकर 400 तक में 2 या 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस सी करके निकाल लेंगे। और तब फाइनल क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा लेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी, इससे जो आएगा उसमें से घटा लेंगे x प्लस वाई प्लस, सॉरी माइनस सी है ना, ये माइनस सी है और ये माइनस जेड होगा। और ये जो आएगा फाइनल आपका आंसर ये होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज के वीडियो में कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग
बाइनरी नंबर्स को देखेंगे, टर्नरी नंबर्स को देखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो देखेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें मिसलेनियस ट्रिक्स में। एक क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। क्वेश्चन लेते हैं, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। इंग्लिश में कहें तो द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। अब क्या है, यदि उनमें से एक दूसरे से 36 बड़ी है, यदि उनमें से एक दूसरी से 36 बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, यही प्रश्न है। इंग्लिश में कहें तो इफ one number is greater than second number या other number by 36, then find the largest number, find the biggest number। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। बैंकिंग, एसएससी, बैंक पीओ और सीजीएल में तो इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल का जो पैटर्न है, मैंने बताया था, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है। वैसे क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर सेट ही उठाकर देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप डिफिकल्टी लेवल देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बैंकिंग पीओ में और एसएससी सीजीएल में। पीओ का, बैंकिंग का सिलेबस ही अलग है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में या एसएससी एलडीसी में मीन्स 10+2 लेवल में आएंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। रेलवे में आ सकता है, डिफेंस के एग्जाम में आ सकता है। तो अब देखेंगे कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, तो एक अभाज्य संख्या हम 1 मान लें, तो दूसरी उससे 36 बड़ी है तो x + 36 ले सकते हैं, और तीसरी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है तो एक दूसरी चर राशि ले लेते। मान लीजिए y हो गया ये। अब तो ये 3 संख्या होगी ना, 1 2 3, और ये अभाज्य हैं, मतलब x अभाज्य होगा और ये भी अभाज्य होगा और ये भी अभाज्य होगा। अब प्रश्न जो इसमें दिया गया है कि तीनों का योग सम जो है 100 है, तो x + 36 प्लस y ये कितना होगा? 100 होगा। अब ये हो जाएगा 2x, 36 को उधर ले जाएंगे तो 100 में से 36 घट जाएगा, 64 हो जाएगा। अब y को ले जाएंगे उधर तो -y हो जाएगा। अब देखिएगा y के वैल्यू में ध्यान देना है कि y का वैल्यू कोई सम संख्या ही होनी चाहिए, ताकि इसमें से घटाएं तो सम आए और वो 2 से कट जाए। यहाँ बुद्धिमानी है y का वैल्यू लेने में। और आप जानते हैं कि एक और केवल एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम भी है, और वो है 2। तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, तो y का वैल्यू हम 2 ले लेंगे। तो y का वैल्यू हम लिखेंगे इफ y = 2। यदि y = 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x = 64 में से 2 गया 62, तो x आपका हो जाएगा 62/2 31। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो x जो है एक संख्या लिए हैं तो 31 हो जाएगी, दूसरी संख्या इससे 36 बड़ी तो 67 हो जाएगी, और तीसरी y है तो ये 2 है। और निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो ये 67 सबसे बड़ी संख्या है,
और वही आपका आंसर होगा। ठीक ना। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगली संख्या एक है, अगला क्वेश्चन संख्या नहीं, अगला प्रश्न है यदि 200 प्लस 03 प्लस 60 बराबर 373 हो तो सभी जगह जीरो के स्थान पर क्या होगा? जीरो के स्थान पर क्या होगा? चलिए इंग्लिश में कहें तो इफ 200 प्लस 03 प्लस 60 इज इक्वल टू 373, then by what digit zero must be replaced so that the sum of these numbers may be 373। इसको जोड़ने पर 373 तो नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीरो जहां जहां है उसको किस संख्या से रिप्लेस कर दिया, मतलब उस पर कौन सी संख्या, कौन सा अंक संख्या मतलब क्या, अंक ही होगा, यहाँ एक ही अंक होगा, तो कौन सा अंक जीरो के बदले में रखा जाए ताकि यह 373 आए। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका देखिएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है कि यहां इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, इकाई स्थान पर 3 है, तो यहां पर जीरो के बदले और यहां भी जीरो है, ऐसा डिजिट होना चाहिए, ऐसा अंक होना चाहिए कि इन सबके इकाई स्थान को जोड़े तो 3 आए या 13 आए, कुछ वैसा आए। 13 भी आएगा तो 3 ही रखेंगे, बाकी को तो हम रिमाइंडर ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, जो बोलते हैं हिंदी में। यदि हम अब देखिए जीरो तो है ही, जीरो को छोड़कर कोई दूसरा होगा, 1 रखते हैं तो 1 3 4 और यहां भी 1 होगा, 4 1 5, 5 तो यहां है नहीं, 2 रखते हैं, 2 3 5 और यहां भी 2 रखेंगे, 5 2 7, 7 भी नहीं है। 3 रखते हैं, 3 + 3 6 और यहां भी 3, 6 3 9, वो भी नहीं है। 4 रखते हैं, 4 3 7 और यहां भी 4, 7 4 11, तो 1 होगा, 3 तो होगा नहीं। 5 रखते हैं, 5 3 8 और यहां भी 5, 8 5 13। हाँ, 5 रखने पर बात बन रही है, लेकिन चेक कर लेंगे कि क्या 5 रखने पर जोड़ने पर 373 आ जा रहा है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। 255 हो जाएगा, ये जीरो के बदले में 5 रख देंगे और फिर जीरो के बदले में 5 तो ये 53 हो जाएगा, फिर जीरो के बदले में 5 तो ये 65 हो जाएगा। सबको जोड़कर देख लीजिए, यदि यह 373 आ जाता है तो इसका मतलब जीरो का स्थान पर 5 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 5 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1, ये हो जाएगा 7 7 5 12 12 5 17 के 7 हाथ में 1 और 2 1 3, आ गया 373। इसका मतलब आपका आंसर 5 होगा, जीरो के स्थान पर 5 रखना होगा ताकि यह जोड़ जो है 373 हो जाए। तो
तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का हिट एंड ट्रायल मेथड है। जांच करके एक एक रख के हम देख लेंगे, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे अंक को जांचना नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कुछ और प्रश्न दे लेते हैं। टिपिकल क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, और मैंने बताया है ना, हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि हम लोग वही क्वेश्चंस लेते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, ताकि कोई ये दावा न करे कि मेरे किताब से और इससे। हालांकि कोई पढ़ाएगा तो किसी न किसी किताब से ही पढ़ाएगा। वे लोग जो किताब लिखे हैं वो भी जो क्वेश्चन आया हुआ है कहीं से नोट किए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं ताकि किसी का दावा ना हो कि हमारे ही नोट से, हमारे ही किताब से पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला कुछ प्रश्न लेते हैं। अब है 3000 और 4000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। क्वेश्चन है 3000 एवं 4000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल निकालिए जो 222 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो 222 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए, find the sum of all those numbers between 3000 and 4000 which is completely divisible by 222। इस प्रश्न को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, find the sum of all those numbers between 3000 and 4000 which is completely divisible by 222। चलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? दो तरीका है। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका ये है कि 3000 के जस्ट बाद वो संख्या निकाल लेंगे जो 222 से पूर्णतः विभाज्य हो, और 4000 के जस्ट पहले वाली संख्या निकाल लेंगे जो 222 से पूर्णतः विभाज्य हो। निकाल के देखते हैं। तो चलिए 222 से भाग देते हैं 3000 में, एक बार में जाएगा 222, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और ये कट गया, ये 0 फिर उतर जाएगा। अब 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा। तो 3 दूना 6, 6, 6, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 7 में 6 गया 1। देखिएगा इससे बड़ी होनी चाहिए 3000 के बाद, बीच में क्या 3000 के बाद और 4000 के पहले। तो 3000 संख्या बड़ी होगी, तो क्या करेंगे 222 बना दें इसको, तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 114 को 222 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 8 जोड़ देना होगा, सॉरी 108। देखिए 222 में से 114 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 108 जोड़ देना होगा इसमें, ये संख्या में। तो 3000 में 108 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3108 हो जाएगा। अब देखिएगा यही काम हम करते हैं 4000 के ठीक पहले वाली संख्या। तो 222 से 4000 में भाग दे लीजिए। कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले होते हैं, कोई उपाय नहीं है। तो 1 से देंगे तो 2, 2, 2, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 0।
अब ये 8 बार में चल जाएगा, 8 बार में। 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 एक 17 के 7 हाथ में 1, 8 दूना 16 एक 17, ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके पहले मतलब इससे कम चाहिए, कम के लिए क्या करेंगे, इस ये 4 जो बच रहा है उसी को घटा देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4000 में से 4 घटा दें कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9, 9, 3, ठीक ना। तो 3000 के जस्ट बाद वो संख्या कौन है, 3108 है, और 4000 के जस्ट पहले वो संख्या कौन है, 3996 है, जो 222 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अब 3108 से और 3996 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 222 से विभाज्य होंगी, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग 3996 में से 3108 को ये कर देंगे और उसके बाद 222 से भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 16 में से 8 गया 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और ये कट गया बट्टा 222 प्लस 1, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 प्लस 1 5। मतलब 3108 से लेकर 3996 तक 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो 222 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। संख्याएं निकल गई 5, ठीक ना। तो इनका सम निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल क्या करेंगे, इन संख्याओं का औसत निकाल के उसको 5 से गुना कर दें तो योगफल निकल जाएगा। औसत निकाल लीजिए, 3996 प्लस 3108 बट्टा 2 गुना 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, ये 1 9 10 के 0 हाथ में 1, ये 2 9 11 के 1 हाथ में 1 और 4 3 7 बट्टा 2 गुना 5, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 2 गुना 4। अब 5 से गुना कर दीजिए, है ना, या इसमें 2 से भाग दीजिए, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, बात बराबर होगा। 2 से भाग देते हैं तो ये 17 और फिर 7 और फिर 6 और ये 10 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 17760 होगा आपका आंसर। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप 3000 जो भी संख्या है उसके बाद वाली, जस्ट बाद वाली, इसके जस्ट पहले वाली संख्या निकाल लीजिए, टोटल नंबर निकालिए संख्याओं का, औसत निकाल के संख्या से गुना कर दीजिए तो सम निकल जाएगा। एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा इससे मुश्किल ही होगा लेकिन जो आपको आसान लगेगा वो करिएगा, देख लीजिए, ठीक ना। दूसरा तरीका क्या है कि 3000 के जस्ट बाद वो संख्या कौन मिल रही है, यहां देख ले रहे हैं, देखिएगा 3108, क्योंकि ये प्रोसेस आपको निकालना ही पड़ेगा, इतना निकालना ही पड़ेगा। देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, आंसर निकल गया है। दूसरे प्रोसेस से, दूसरे मेथड से देख रहे हैं, दूसरे तरीका से। आंसर कितना आया है, 17760। 17760 ये हमारा आंसर आया है। देखिए उस तरीका से उतना ही आ रहा है कि नहीं, उतना ही आता है तो समझिए कि आपका प्रोसेस सही है। अब क्या करेंगे कि 3000 से जस्ट बाद वो संख्या निकाल लेंगे जो 222 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करेंगे, 222 में 3000 से भाग देके जो किए थे, हमको कितना आया था, 3108। 3108। अब इसके बाद वो संख्या जो 222 से पूर्णतः विभाज्य हो, कौन होगी,
इसमें 222 जोड़ देंगे वो संख्या होगी, तो 222 जोड़ दीजिए ना। 8 2 10 के शून्य हाथ में 1 1 2 3 और 1 2 3 और 3, मतलब इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 3330 होगी। फिर इसमें 222 जोड़ेंगे तभी अगली संख्या आएगी जो पूर्णतः विभाज्य होगी, तो इसमें 222 जोड़ दीजिए, तो ये 2 ये 5 ये 5 ये 3, मतलब अगली संख्या होगी 3552। फिर इसमें 222 जोड़ेंगे तभी वो 222 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो 222 जोड़ दीजिए, ये 4 ये 7 ये 7 ये 3, अगली संख्या हो जाएगी 3774। फिर इसमें 222 जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए 222, ये हो जाएगा 4 2 6 ये 9 ये 9 ये 3, मतलब ये संख्या होगी 3996। अब इसके बाद तो 222 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 4000 के अंदर ही जाना है, तो मतलब हमारी कुल संख्याएं कौन होगी, इसको मिटा दें हम नीचे वाला, तो यही संख्याएं होंगी, ये 3 है, 1 2 3 4 5, उसमें 5 आया था ना, कुल संख्याएं हम लोग निकाल से कितना आया था, 5 आया था, यहाँ से 5 मिल गया ना। अब इनको जोड़ दीजिएगा ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही निकालना है कि 3000 से 4000 के बीच, तो यही संख्याएं हैं जो 222 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, और उसी का योगफल निकालना है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ कर देखिए, देखिए 6 4 10 2 12 0 12 8 20, 20 के शून्य हाथ में 2, यहाँ 9 2 11 हो गया, 11 7 18 5 23 3 26 और 0, 26 का 6 हाथ में 2, फिर हो गया 11 11 7 18 18 5 23 23 3 26 26 1 27 के 7 हाथ में 2, फिर हो गया 5 3 8 3 11 3 14 3 17, देखिए तो 17,760 इतना ही आया कि नहीं आया। तो ये भी एक तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगे वही तरीका अपना लीजिए, क्वेश्चन दोनों मेथड से बनेगा, ठीक ना। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। टिपिकल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो कलेक्शन हम लोगों को मिला हुआ है उसको दे रहे हैं। मैंने बताया था ना कि नंबर सिस्टम महासागर है, अथाह सागर है, जितना क्वेश्चन करिएगा उतना ही कम है, लेकिन हाँ एक बार नंबर सिस्टम पे पकड़ हो गई ना तो ये हर पूरे थ्रू आउट योर मैथमेटिक्स, पूरे मैथ्स में बड़ा ही अप्लीकेबल है, बड़ा ही कारगर है, बड़ा यूजफुल है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नंबर सिस्टम में ही अभी डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ना है, बहुत सारा चीज है, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर छोटी संख्या का 3 गुना है। दो संख्याओं का अंतर छोटी संख्या का 3 गुना है, और उन दोनों संख्याओं का योगफल और उन दोनों संख्याओं का
योगफल 37,805 है। 37,805 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक ना, इसको देख लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछ रहते हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना है? छोटी संख्या का 3 गुना है। तो जिस पर आधारित शर्त हो छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या को कुछ मान लेंगे। तो मान लीजिए छोटी संख्या, पूरा लिख नहीं रहे कि माना कि छोटी संख्या x है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, छोटी संख्या x हो। अब देखिए दो ही संख्याएं हैं, एक संख्या x मिल गया तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों का योगफल दिया है, तो योगफल में से हम x घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। मतलब एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये। और क्या दिया गया है कि इनका अंतर, ये छोटी है तो निश्चित रूप से ये बड़ी होगी। इनका अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो होता है। तो इनका अंतर क्या होगा? छोटी संख्या का 3 गुना। ठीक ना, देखिएगा 37,805 माइनस x, ये बड़ी संख्या, अंतर निकालनी है तो फिर माइनस x, और ये कितना है? छोटी संख्या x, इसका 3 गुना मतलब 3x। चलिए ये माइनस x कितना होगा? -2x। ये उधर जाएगा तो +2x, मतलब 3x + 2x कितना? 5x। तो 5x कितना हो जाएगा? 37,805। तो x कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए ना, 5 7 35, 2 8 50 25, 3 0 5 1 30, 5 1 5, ये 7,561। क्या निकालना है? छोटी संख्या, क्या माने थे? x। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी सिस्टम को देखेंगे। बाइनरी नंबर्स पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन कौन से नंबर्स से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।